जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 6 गणित, जिसमें हम 20 गणित के पार्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। जिसमें आज हम सीखेंगे कि बीज गणित का योग हम कैसे करते हैं, किस तरीके से इसकी गणना को हम करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस और पैटर्न को आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, पहले हम रूपरेखा समझ लेते हैं कि आज के सेशन में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बीजगणित की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, फार्मूला को देखेंगे और मेथड और प्रोसेस को भी हम करेंगे। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बीजगणित को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि क्या आपको गणित की मूलभूत अवधारणाएं आ रही हैं या नहीं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको आ रही होंगी तो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ठीक है, जैसे एक में अगर हम एक ऐड करेंगे तो कितना होगा, सिंपल सा आपका जवाब होगा 2 होगा। अगर हम 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे पूछता हूं, ये कितनी बत्तख हैं, आपका जवाब होगा 2। सिंपल सा है ना। आपने ये जवाब कैसे दिया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बत्तख है और यहाँ पर भी एक बत्तख है, यानी कि एक और एक कितना होगा, 2 होगा। आई होप आप सभी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। सिंपल सा इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर ये कितने पेन हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर पेन कितने हैं, एक ये पेन है, एक पेन ये है, एक ये है पेन, और एक ये पेन है, और एक ये पेन है, और एक ये पेन है। यानी कि टोटल पेन अगर हम देखें तो कितने हैं, आप इसे जोड़ सकते हैं। कितने हैं, 6 पेन हैं। ठीक है, कितने हैं, 6 पेन ये आपके दिए गए हैं, यानी कि आपने जोड़ना सीख लिया है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर कि ये कितनी टोपियाँ हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 3 टोपियाँ हैं। आपने कैसे काउंट किया, एक टोपी, दूसरी टोपी और ये तीसरी टोपी, यानी कि कुल कितनी टोपियाँ हैं, यहाँ पर 3 टोपियाँ हैं। अगर आप इस मूलभूत अवधारणा को समझ गए तो बीजगणित आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। क्योंकि आज के सेशन में हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि बीजगणित का योग कैसे करते हैं, बीजगणित को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हम जोड़ यहाँ पर देखने वाले। तो उसके पहले जो आपको मैंने ये चीज़ें बताई, क्या ये क्लियर है, आप सभी मुझे कमेंट में पहले बताइएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर सिंपल से बीजगणित के जोड़ की तरफ। जैसे यहाँ पर ए दिया गया है, प्लस में एक बार और ए दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा। अभी जब हमने आपको बताया था कि एक बत्तख यहाँ पर मान लीजिए ये दी गई है, एक बत्तख ये दी गई है, तो आपने इसे जोड़ लिया था तो कितनी हो गई थी, ये 2 बत्तख हो गई थी। एक मैंने मतलब आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप इसे बत्तख ही मत मानिएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम बात करते हैं ए प्लस ए कितना होगा। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो उससे पहले आपको ये देखना है कि उसका गुणांक कितना दिया गया है। गुणांक का मतलब समझते हैं, एक एक ठीक है कि कितना लिखा है। मान लीजिए कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ पर भी 1 होगा। 1 और 1 कितना होता है, अभी आपने बताया था 2, और ये जो अक्षर दिया गया उसे आपको एक बार लिख देना है, यानी कि 1 और 1 हो गया 2, और a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। ये बात आपको यहाँ पर समझ गई होगी। मान लीजिए यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया गया था 2a प्लस ए, तब ये कितना हो जाता, देखिए 2 यहाँ पर दिया गया है और यहाँ गुणांक इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 2 और 1 कितना होता है, 3, यानी कि 2a प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे और ज़्यादा बेहतर से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं ये संभावना व्यक्त करता हूँ। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। सेम अगर आप इसी प्रकार के और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं x प्लस वाई। अब जब भी आप 2 अलग अलग अक्षरों को जोड़ेंगे तो उसके बीच सिर्फ और सिर्फ चिन्ह लगा रहता है और कुछ भी नहीं होता। जैसे यहाँ पर अगर आप अंकों को जोड़ेंगे तो उन्हें आप सिंपल सा जोड़ लेंगे, जैसे 1 प्लस 3 करेंगे तो इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। और अगर आपसे कह दिया जाए कि x और y को जोड़िए तो उसके बीच सिर्फ और सिर्फ चिन्ह लग जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो x प्लस वाई का योगफल कितना होगा, x प्लस वाई ही आपका
आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है, ये तो गुणा में होता है, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे आगे की क्लास में। तो ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।